नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सोते वक्त एक ही सपने को बार बार देखते हैं और उस सपने का मीनिंग ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमें नहीं मिल पाता और हम कंफ्यूज होते चले जाते हैं कि ये सपना बार बार क्यों आ रहा है, इस सपने का मतलब क्या है। अगर आपको भी कोई ऐसा सपना आता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक सपने को डिकोड कर सकते हैं। अगर कोई सपना बार बार आता है उसका मीनिंग भी जान सकते हैं और इस प्रोसेस से आप ये करना ही सीख जाते हो तो कोई भी सपना हो आप उसका मीनिंग इजिली समझ पाते हो। अपने सपनों की रियलिटी को अगर आप देखो, जब आप सोने जाते हो तो सोने जाने से पहले पूरे दिन भर के जो हमारे थॉट्स होते हैं या कहो तो पूरे दिन का जो सबसे मेजर हिस्सा होता है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बहुत अच्छा हो चाहे वो बहुत बुरा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम रात को सोने से पहले हमारे थॉट उसी में इंगेज होते हैं। अब हो सकता है आप कॉन्शियसली उस थॉट के बारे में सोच रहे हो या अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन जब आपकी आंख लगने वाली होती है और सोने से पहले के जो 2-3 मिनट या 5 मिनट होते हैं उस वक्त हमारे जो थॉट्स होते हैं वही थॉट्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और जब हम सो जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा माइंड सोचता है एक्चुअल में, यानी एक अजम्पशन जो हमारे माइंड की होती है वो फिर हमें ड्रीम्स में दिखने लगती है। तो उस ड्रीम में ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर उस चीज से रिलेटेड क्या इमोशन है और आप ये समझ सकते हो उस जगह पर कि जो इमोशन है वो मैनिफेस्ट हो सकता है या होने वाला है या हो रहा है। और उस जगह पर अगर वो सपना हमारे अकॉर्डिंग होता है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, तो हम उसकी फीलिंग को और बढ़ाते रहते हैं और वही चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन जब आपकी डिजायर से रिलेटेड जो ड्रीम होता है और उसकी फीलिंग आपके डिजायर के अपोजिट होती है तो हम उसको चेंज करते हैं। अगर आप नहीं चेंज करते हो तो उस जगह पर वो मैनिफेस्ट हो जाता है जो आप नहीं चाहते हो। और सपने में आप देखोगे इमेजेस या स्टोरी कई तरह की डिफरेंट तरह की हो सकती है। उस स्टोरी का कई बार आप देखोगे कोई मतलब नहीं होता, वो जस्ट आपके इमोशन को प्रोजेक्ट कर रही होती है अपने तरीके से। अब एक एग्जांपल के तौर पर इसको अगर देखा जाए तो मान लीजिए आप कोई रिलेशनशिप में हो और आपको उस रिलेशनशिप के टूट जाने का बहुत ज़्यादा डर है, तो आप अपने सपने में उन्हीं चीज़ों को देखोगे, उस रिश्ते को किसी न किसी तरीके से ख़त्म होते हुए देखोगे। अगर उसका डर आपके मन में है तो कई बार आपको सपने में वो पर्सन एक थर्ड पर्सन के साथ नजर आएगा या फिर आप उनसे कहीं दूर जाते हुए नजर आओगे या किसी ऐसी जगह पर आप खो जाओगे जो आपको हेल्पलेस फील कर रहे होंगे, जहाँ पर आप कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा। तो इससे आप समझ जाओ माइंड जब ओवर थिंकिंग में होता है तो ओवर थिंकिंग में हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। तो वो जब आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटक रहे होते हो सपने में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपका माइंड इतना ओवर थिंकिंग में है कि उसे उस जगह पर रास्ता नहीं मिल रहा। और कई बार ये क्वेश्चंस मेरे पास भी आते हैं कि मैंने ये सपना देखा, इस सपने का मीनिंग क्या है। अब उनके लिए मेरे पास यही आंसर होता है कि सपना आपने देखा है तो आपको डिकोड करना होगा। मैंने वो सपना नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या आंसर है, क्योंकि इमेजेस या फिर सिनेरियो उस ड्रीम का कुछ भी हो सकता है। अब उस सिनेरियो पे आप क्या देखते हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, उस सिनेरियो के या इमेजेस के इमोशंस क्या है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर वो आपके नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने डिजायर से दूर जा रहे होते हो। वहीं अगर आपको उन सपनों को देखकर हैप्पीनेस की फीलिंग होती है तो आप समझ लो आप अपने डिजायर के पास जा रहे हो। और ड्रीम को डिकोड करते कैसे है ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये क्वेश्चंस को समझना होता है कि जब हम सोने जाते हैं तो सोने जाने समय हमारे 5 मिनट का जो समय होता है उस वक्त हमारा कोई ना कोई थॉट एक्टिवेट होता है जिससे रिलेटेड हमारे सपने आ जाते हैं। तो उस जगह पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मुझे सपने के जरिए इस चीज का आंसर चाहिए, या मुझे सपने के जरिए ये आंसर चाहिए कि मेरे अंदर क्या रेजिस्टेंस है। या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन के साथ जोड़ दो कि मुझे इसका आंसर सपने में चाहिए या सपने के जरिए चाहिए। अब उसके बाद आप सो जाओ। अब नेक्स्ट दिन जब आप उठोगे तो उठते साथ कई बार ऐसा होता है कि जो सपना आपने देखा होता है मैक्सिमम आप भूल जाते हो, लेकिन अगर कोई मैसेज होता है तो सपने में से कोई ना कोई सीन आपको याद रह जाता है कुछ पल के लिए। तो उसमें आपके ड्रीम का आंसर कई बार होता है और उसको भी ये नहीं देखना होता कि हमने क्या देखा उसका क्या मतलब है, हमको ये देखना होता कि इमोशन क्या है, उस इमोशन का क्या मतलब है। और जिस तरह के इमोशन होते हैं वही तरह की चीजें वो अट्रैक्ट करता है। जैसे फियर और ज्यादा फियर की चीजें अट्रैक्ट करता है, स्ट्रेस और ज्यादा स्ट्रेस को अट्रैक्ट करता है, हैप्पीनेस और ज्यादा हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है। तो जब आप इस तरीके से रात को सोने से पहले ये क्वेश्चन पूछ लेते हो कि मुझे ये आंसर अपना ड्रीम्स में जानना है, और जब आप अगले दिन उठते हो तो आप सपना ज्यादा भूल जाते हो, मैं थोड़ा बहुत आपको याद रहता है या जस्ट आपको इमोशन याद रहता है। तो अगर उस सपने की फीलिंग हैप्पीनेस की है तो उसकी हैप्पीनेस को 2-4 मिनट फील करो, क्योंकि जब आप जैसे उठते हो तो आपको सपने की फीलिंग अपनी याद रहती है, उसमें करना कुछ नहीं होता, जस्ट उस सपने की फीलिंग को और ज्यादा एक्टिवेट रखना होता है, उसी बारे में सोचना होता है।
और वहीं कोई सपना अगर आपको नेगेटिव फील करा देता है तो उठते ही उस नेगेटिविटी को रिलीज करना है, चाहे ब्रीदिंग पे फोकस करके, चाहे ग्रेटिट्यूड करके, या सिर्फ चुपचाप उठ के वॉक करने जा सकते हैं। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन से हम उस चीज को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि लेट नाइट सोने से पहले का जो थॉट होता है और अर्ली मॉर्निंग उठने के जस्ट बाद का जो थॉट होता है उसकी फीलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो फीलिंग आपके पूरे दिन को दर्शा देती है। यानी आप सुबह सुबह जब आप उठते हो और उठने के बाद जो फीलिंग आपकी रहती है उस फीलिंग को आप एक्टिवेट करोगे तो दिन भर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फीलिंग वैसी रहने वाली है। अगर पूरे दिन आप नेगेटिविटी में रह जाते हो और उस नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसका सॉल्यूशन पूरे दिन में निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रात के सोने से 5 मिनट पहले वाला जो टाइम होता है उस वक्त आप अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर सकते हो या अपने इमोशंस के बारे में बात कर सकते हो, ताकि जो भी रेजिस्टेंस आपके दिन भर की चली हुई आई है वो इमोशन लेकर आप रात को ना सो। अब उसके लिए चाहे आप वीडियो सुनो, गाने सुनो, एफर्मेशन सुनो, चाहे आपकी जो मर्जी है वो करो, लेकिन उस इमोशन को हटा करके सोने जाओ जो आपको परेशानी देता है। तो उस जगह पर क्या होगा कि ड्रीम्स जो होंगे, ड्रीम्स आपके अच्छे होंगे। अगले दिन जब आप उठोगे तो एक अच्छी फीलिंग के साथ उठोगे। अच्छी फीलिंग में अच्छा फील करना और ज्यादा इजी होता है। जब उसको आप कर लोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा। कभी कभार आप नहीं कर पाओगे तो नेगेटिविटी घेर लेगी, वो तो चलो होता ही है, लेकिन अपने माइंड को कंटिन्यूस हम शिफ्ट देने की प्रैक्टिस अगर करते रहते हैं तो माइंड फिर हमारे तरीके से चलना स्टार्ट होता है। अगर हम उसको उसी तरीके से चलने दे जैसा वो चल रहा है तो हम अपने माइंड के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर वो जो दिखाता है हम उस चीज को बिलीव करने लगते हैं, जबकि एक्चुअल में हमारे पास चॉइस होती है कि हम क्या बिलीव करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं, क्या फील करना चाहते हैं। और ड्रीम्स को जो डिकोड करने वाली बात होती है वो टाइम के साथ साथ आप इस स्किल को डेवलप करते हो। स्टार्टिंग में एकदम आप ये नहीं समझ पाओगे कि इस मतलब का मतलब इस सपने का मीनिंग क्या है या इस इमोशन का मतलब क्या है, ये इमोशन बार बार क्यों आ रहा है। लेकिन जब आप इसको डिकोड करना ट्राई करोगे, आप ये क्वेश्चंस पूछोगे, मुझे ये सपना आता है, बार बार क्यों आता है, मुझे इसका मतलब जानना है, तब आप उसका मतलब जान पाओगे। और जब आप ये एक बार सक्सेसफुली कर लोगे तो अगली बार आपके लिए ये करना इजी होगा। फिर अगली बार आप इसको कर लोगे तो नेक्स्ट बार और इजी होगा, फिर उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट। जितने भी सपने आते जाएंगे वो आपके लिए इजी होते जाएंगे डिकोड करना। स्टार्टिंग में हम ये चीज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये चीज हमारी हैबिट नहीं होती, हमें ये चीजें करनी नहीं आती। और इस चीज को इतना ही सिंपल देखना होता है कि कोई चीज आप स्टार्ट करते हो वो चीज आपको करनी नहीं आती, इस वजह से वो प्रॉब्लम आपको होती है। अब कई लोग तो इसी में इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि मेरे पास कोई आंसर नहीं होता उनको देने के लिए। कि जब आप स्टार्टिंग करते हो, स्टार्टिंग ऐसी ही होती है हर चीजों की, टाइम के साथ साथ आप बेटर होते जाते हो उस चीज में। सेम ड्रीम्स के साथ भी है। ड्रीम्स तो आपको हर तरह के चलो आएंगे, उसमें इमेजेस जिस भी तरह की होंगी, लेकिन वो आपके कोई ना कोई फियर या इमोशन को ही ज्यादातर ट्रिगर करेंगे। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पीनेस वाली स्टेट में रहते हो तो आपकी किस चीज को लेकर हैप्पीनेस है वो दर्शाएंगे आप, और जिस इमोशन में आप रहते हो उस इमोशन को वो और ज्यादा बढ़ाकर चले जाते हैं आपके ड्रीम्स। अगर आपका पूरा दिन नेगेटिविटी, फियर, डाउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी इस तरह की फीलिंग में होता है तो रात को सपने भी वैसे आएंगे जो आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, इन सारे इमोशंस को बढ़ा दे। वहीं आपका पूरा दिन जॉय, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, लव इन चीजों में रहेगा तो जो सपने आपको आएंगे वो आपके इन इमोशंस को बढ़ाएंगे। और ये इतना ही सिंपल है। अब एट द एंड मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। आपको बस ये करना है कि सिनेरियोस या इमेजेस में नहीं देखना है कि क्या चल रहा है या क्या सीन आपको ड्रीम्स में बार बार आ रही है, क्योंकि अगर उन सिनेरियोस का कोई मतलब होगा एक्चुअल में तो आप उसकी मीनिंग को ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। आपको उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। आपको बस ये एफर्ट करना है कि आप सोने से पहले ये क्वेश्चन पूछ लो कि मुझे ये ड्रीम बार बार क्यों आता है, और उसके बाद सो जाओ। फिर आपको उस इमोशन का पता चल जाएगा जो इमोशन आपके अंदर ट्रिगर है। फिर अगले दिन जब आप उठोगे उसी इमोशन के साथ रहोगे, वो नेगेटिव होगा तो आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेना है। और डिस्ट्रैक्ट जब आप अपने आप को कर लोगे उस जगह से, उस इमोशन से अपने आप को रिलीज कर लोगे, और उसके बाद आपको पता रहेगा कि हाँ इस इमोशन की वजह से ये ड्रीम बार बार आता है। ये चीज पता चलने के बाद फिर अगले दिन जब आप रात को सोने जाओ तो उस वक्त रात को सोने से पहले अपने इमोशंस पे फोकस मत करो, उसके लिए आप शिफ्ट कर लो। शिफ्ट करने के लिए चाहे आप वीडियोस देखो, चाहे आप एफर्मेशन सुनो, या किसी भी तरीके से अपने माइंड को ऐसा एंगेज करो कि वो सोते वक्त उन बातों के बारे में ना सोचे, उस इमोशन को दोबारा ट्रिगर ना करे। क्योंकि अगर वो ट्रिगर करेगा तो वापस से वो ड्रीम में आएंगे, वापस से आप वो इमोशन को क्रिएट हो जाओगे जो नेगेटिव वाला है। और वहीं पर जब आप ये चेंज करोगे तो ये चेंज की वजह से क्या होगा, ड्रीम जो आ रहा है आपको इस वक्त वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सोने से पहले उस चीज को रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो। फिर जब आप अगले दिन उठोगे तो न्यू इमोशन के साथ उठोगे, वो फीलिंग अच्छी रहेगी तो उस फीलिंग को फिर आप वापस से 2-3 मिनट तक एक्टिवेट रखोगे उठने के जस्ट बाद। उससे क्या होगा, आपका दिन पूरा अच्छा जाना स्टार्ट होगा। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको अगर इससे अच्छे से नहीं समझा होगा तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।